हेडिंग क्या डाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली क्या मतलब, अच्छा हो गया। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग on the axis of ring. ये मेरे पास एक रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे, और उस चार्ज की टोटल क्वांटिटी है Q। इसका रेडियस है R, ठीक है। मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो कहाँ निकालना है, पॉइंट P पे, जो उसके रिंग की एक्सिस पे है। इसको मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस x पे, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। तो बताइए क्या करेंगे हम इस केस में। वही, जब भी कंटिन्यूअस चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस में उस यानी चार्ज को ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा ले लेंगे। ये रहा, ले लिया हमने, ठीक है, ओके। अब इसमें आसानी क्या है हमारे लिए, इसमें आसानी ये है हमारे लिए कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें कोई हमें ना तो डायरेक्शन देखना है ना कुछ देखना है, सीधे सीधे खाली क्या करना है, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर देना है। तो ये वाला चार्ज जो है इतना, ये चार्ज मैंने मान लिया ये dq है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा बताइए। एक तो पोटेंशियल हो जाएगा बहुत कम dV, ठीक है, और कितना हो जाएगा K dq बाय, हाँ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल इस इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज की वजह से। अब मैंने क्या किया, पूरी रिंग को ब्रेक कर दिया है किसमें, इसी तरीके से छोटे छोटे चार्जेस में, ठीक है। तो जब मैंने इसको छोटे छोटे चार्जेस में ब्रेक किया है तो सबकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो डीवी डीवी आएगा। मुझे चाहिए नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, तो वी टोटल
क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, और इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके मुझे बताइए क्या आएगा। सबसे पहले ये चेक करिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। हाँ भाई सागर बताओ क्या क्या कांस्टेंट है इसके अंदर। पूरी रिंग के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है ना। तो इसमें के कांस्टेंट है, यस सर, के कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, एक्स और आर दोनों कांस्टेंट है, यानी ये वाला डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। कोई भी ले लीजिए, उस दिन भी मैंने कहा था, मान लीजिए रिंग वहां पर लगी हुई है और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो कोई भी डिस्टेंस लेंगे क्या होगा, वो सेम आएगा। तो इसलिए ये वाला जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ डी क्यू बचेगा। ठीक है भाई मुस्कान, है तो बस अब तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो गया। तो v टोटल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डी क्यू सारे चार्जेस को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये क्यू, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, सिंपल। हो गया, चलो तो अब जरा सा सेंटर पे निकाल के दिखाओ, इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल एट द सेंटर। पोटेंशियल एट द सेंटर क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सेंटर, ये x पोटेंशियल एट द सेंटर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले आए हैं। हाँ भाई सागर, ये पॉइंट P जो है जब मैं सेंटर पे निकालूंगा तो ये x को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ये x को 0 कर दिए, तो नीचे क्या बचा, रूट आर स्क्वायर, और रूट आर स्क्वायर का मतलब खाली r, तो आंसर r आ गया। ठीक है ना। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे एक्सिस पे ये होता है और सेंटर पे वो होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसी पे आप लोगों को दे देता हूँ, इसको करिए। सपोज मैंने ले लिया, दो रिंग ले लिए, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो r है, कैपिटल R, और इनका जो रेडियस है वो भी कैपिटल R है। बोलो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे चार्ज माइनस क्यू है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन है, मैंने क्या किया,
मैंने ये किया कि एक चार्ज लिया यहाँ पर क्या है, एक चार्ज लिया, इस चार्ज ये स्मॉल क्यू है, ये मान लेता हूँ रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 2 है। इस चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले आया हूँ। क्या किया है मैंने, ये चार्ज इसके यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ था, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले आया। तो मुझसे कहा गया फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम क्यू फ्रॉम रिंग 2 to 1। करिए, हिंट दे दूं, हिंट ये है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम सेकेंड रिंग टू फर्स्ट रिंग डिवाइडेड बाय चार्ज। यहां से क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो यानी पोटेंशियल निकालो और ये जो होता है ये चेंज इन पोटेंशियल होता है। आधा मैंने कर दिया, आधा आप लोगों को दिमाग लगाना है, पोटेंशियल कैसे निकालें। क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने का है, बस इसके अंदर दिमाग लगाना है। तो मैंने क्या किया है, पहले यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इनिशियल हो जाएगा जब चार्ज यहाँ पे था, और यहाँ पर जब पहुँच जाएगा तो V फाइनल हो जाएगा। ये दोनों पोटेंशियल निकाल के उस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल V इनिशियल मुझे बताओ क्या होगा, अभी मैंने कैलकुलेट करवाया है, रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है सेंटर पे, ये है ना, यही तो फॉर्मूला लगने वाला है भैया। तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा -k/Q। माइनस क्यों आया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल में चार्ज का साइन भी रखते हैं, डिवाइडेड बाय R, सेंटर पे R आता है, ठीक है। और बताओ, यही आएगा, कुछ और भी आएगा, अरे यहाँ पे अभी तो सेंटर की, इस वाले सेंटर की बात हो रही है ना, यहाँ पे यही आएगा या कुछ और भी आएगा, ले क्या, वो चार्ज जब है तो उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा कि खाली इसी का पोटेंशियल होगा, अभी तो पड़ा, दूर होगा तो भी होगा भाई, दूर होगा तो भी होगा ना, जब दो चार्ज हैं तो दोनों लेने पड़ेंगे, 3 है तो 3 लेने पड़ेंगे, 4 है तो 4 लेने पड़ेंगे, वो तो कितने चार्ज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी पीछे हम लोगों ने वो किया था, याद आ गया, याद आया, क्या किया था, ये किया था, ट्राइंगल बनाया था, एक चार्ज यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, नहीं निकाली थी, ठीक है, वहां पे सिस्टम निकाला, तो जितने चार्ज हैं उन सबकी वजह से पोटेंशियल होगा ना बेटा, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ध्यान से देखो, इस वाले रिंग की वजह से ये एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये चार्ज प्लस क्यू है तो ऊपर आ जाएगा के क्यू, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट x² + r², तो x क्या है, r है,
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया समझ में? हाँ, वो तो बात की बात है। इतना हो गया। चलो अब ये वाले रिंग पे निकाल के दिखाओ वी फाइनल। बोलो, जब फाइनली यहाँ पहुंचा इसका बताओ। सेम फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर। हो गया? बोलो मुस्कान, मुश्किल था? है, अब इसको फॉर्मूले में रख दो तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, फाइनल वाला पहले लिखेंगे, तो फाइनल वाला पहले लिखिए के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2 अंदर रह जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, आर रूट 2। ठीक है, अब इनिशियल वाला रखो। तो इनिशियल वाला जब रखोगे तो इसमें बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। वी इनिशियल वाला रखो, क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे प्लस के क्यू अपॉन आर रूट 2 आ गया। इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस अंदर जाकर के प्लस कर देगा, तो ये प्लस के क्यू अपॉन आर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 के क्यू अपॉन आर हो गया। इनटू, और सॉरी इनटू कह रहा हूँ, और ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी दोनों सेम है, तो ऐड होकर के माइनस ये माइनस तो माइनस आएगा, और 2 के क्यू अपॉन आर रूट 2। ये तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू क्यू कर देंगे तभी तो आएगा वर्क डन। ठीक है ना, ये आंसर आएगा। चाहे तो इसको मैं यहाँ लिख दूं ऊपर, या चलो छोटा करके लिख देता हूँ यहीं नीचे, देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 के क्यू दोनों में है, कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 2 के कैपिटल क्यू, और इस वाले क्यू से भी इधर ही ला करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों में आर है तो आर कॉमन ले लेता हूँ, आर अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस 2/√। अच्छा 2 के क्यू तो बाहर ले लिया, हाँ तो 1/√2 हो गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, हम्म, हम्म, चलिए कल मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताया था आप लोगों को। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। जैसे डाइपोल में मैंने करा था, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये बताइए मेरा चार्ज ये यहाँ पे था x डिस्टेंस पे सेंटर से, ये L है क्योंकि मैंने क्या लिया, डाइपोल लिया, इसको मैं उठा करके यहाँ ले आया,
माइनस एक्स पे, ठीक है, इस तरफ ले आया। बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ बेटा, किसी का आया? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्यू। ये चार्ज क्यू को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के आया। बोलो क्या आएगा? मुस्कान क्या आएगा बोलो? मैंने जीरो लिखा है, बताओ क्यों लिखा है जीरो? है क्यों आएगा? बोलो ना। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इंटू क्यू। यहां पर क्या है? पोटेंशियल वी, और यहां पर क्या है? वी। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मैं यहां पर भी लेता, अभी तो मैंने एक्स सेम डिस्टेंस पे लिया, अगर मान लो एक्स बाई टू पर भी मैं लेता तो भी यहाँ पे पोटेंशियल वी ही होना था। तो जब दोनों क्वांटिटी सेम है तो उनको माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा, नहीं आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? लिखो, इसका मतलब ये हुआ, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, in moving a charge from one point to another point on equipotential surface, the work done is, बोलो, हाँ, वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। इसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है Q। तो बताओ ये वाला जो सरफेस है, ये चार्ज रखा हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल, सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल या कहीं पर भी इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? बताओ जल्दी से मुझे। इसका रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से पोटेंशियल, बोलो, के क्यू अपॉन आर, यही तो होगा। तो पूरे जो भी स्फीयर है, हर स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे अगर मैं चार्ज को मूव कराता हूँ, यहाँ पे चार्ज को कहीं पे भी, यहाँ से लेकर के जाऊँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या वापस यहाँ ले आऊँ, कहीं पर भी मूव कराऊँ, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, हाँ, तो लिखो इस बात को, इस डायग्राम, इस एग्जाम्पल को भी बना लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। चलो, सपोज ये मेरे पास एक इस बार यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ओके, और इसकी लेंथ है
इसकी लेंथ है L और L ही डिस्टेंस पे मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, ये भी डिस्टेंस है L। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे, क्या होगा आंसर। तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, वही बोलिए, एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा ले लेंगे dq। ठीक है, ये चार्ज का टुकड़ा ले लिया मैंने, कितना dq। कितनी लेंथ पे है, सपोज ये वाली लेंथ है x। ओके, तो इस dq की वजह से x डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल हो गया, एक तो पोटेंशियल dv होगा और कितना होगा k dq अपॉन x। बोलिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो कंप्लीट चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए, नेट पोटेंशियल चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा dv। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा बताइए, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ कि पूरी लेंथ आ जाए। तो जाहिर सी बात है, ये वाले पॉइंट से इंटीग्रेट करिए सर, और यहाँ तक ले जाइए इसको इंटीग्रेट करते हुए। तो x को कहाँ से कहाँ तक चेंज करूँगा, x को यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पे ख़त्म करूँगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू एल से सर शुरू करिए और x इज इक्वल टू 2l पे ख़त्म कर दीजिए, यही तो मतलब हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं खाली l और 2l लिख देता तो भी वही बात होती। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ से शुरू करा तो पहले पीस आ गया, पहला dq आ गया, उसके बाद उसको मैं जोड़ता गया उस सब की वजह से, और यहाँ पर लास्ट पीस आ गया। तो क्या हो जाएगा, l से 2l इंटीग्रेट कर देंगे। वेरी गुड। तो ये इंटीग्रेशन l से 2l तक, और क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, बोलिए। हाँ, अब ये एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई बताइए। इंटीग्रेशन मुझे करना है तो दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया, एक dq हो गया। इस वेरिएबल को, प्रॉब्लम को कैसे दूर करते थे हम लोग, याद आया, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है ना, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, dq अपॉन dl। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ को मैंने क्या लिया है, x लिया है, तो dq अपॉन dx भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नाम रखना है, बच्चा आ गया है तो अब कुछ भी नाम रख दो, l रख दो, x रख दो, हैं। तो dq अपॉन dx हो गया। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dq की जगह लैम्डा इंटू dx रख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो इस dq की जगह k तो आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो dq की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है, सेम वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल नहीं है। लैम्डा तो चार्ज डेंसिटी होती है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा इंटीग्रेशन l से 2l तक, तो क्या हो गया, dx अपॉन x। अब ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि x dx अपॉन x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताए, किसी को याद है। नो सर, याद नहीं है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है के लैम्डा, इसका फॉर्मूला होता है ln(x) ln x। ठीक है, क्या होता है, ln x। इस फॉर्मूले को याद करके एक जगह लिख लीजिए। जैसे सब याद है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पे, और डिफरेंशिएशन में उल्टा आता है।
ठीक है, वो भी लिख दूं, चलो लिख देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, बोलो, कॉस थीटा होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, हाँ, यहाँ पे माइनस साइन आता है, माइनस साइन थीटा। अब ये 2 4 6 फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे ना। ओके, ऐसे लॉग वाला जो भी बताया वो लिख लो, लॉग वाला ये है, सीधा सीधा चाहे तो यहाँ लिख लो। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन एक्स। और एल एन को लॉग में चेंज करते हैं तो बोलो क्या हो जाता है, 2.303 लॉग एक्स हो जाता है। ये वाला जो होता है वो क्या होता है, ये एल एन जो होता है वो क्या होता है, एल एन क्या होता है, ये बेस ई होता है, ठीक है। और लॉग क्या होता है, बेस 10 होता है, ठीक है। तो हम लोगों को जो वैल्यूज दी होती हैं, log 2 log 3 log 4 log 5 सब हम लिख चुके हैं, वो सब लॉग वाले की होती है, बेस 10 की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखनी है, एल से लेकर के 2L तक रखनी है, इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वी नेट विल बी के लैम्डा, है, इसका लॉग ले लेते हैं, तो लॉग जो ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बोलिए, 2.303 आ जाएगा, 2.303 के लैम्डा। अब अंदर क्या आ जाएगा, लॉग, पहले लिखेंगे 2L, फिर लिखेंगे माइनस लॉग L, ठीक है, यहाँ तक याद आ रहा है। अब बताइए क्या करते हैं, लॉग, दो लॉग के बीच में अगर माइनस साइन हो तो, प्लस साइन हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस साइन हो तो डिवाइड हो जाता है। तो 2.303 के लैम्डा और लॉग 2L ऊपर और L नीचे। ये सब मैंने फॉर्मूला एक बार सब इकट्ठा लिखवाया था भाई, चलो ये भी फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। क्या था फॉर्मूला, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, जो माइनस वाला होता है वो नीचे आता है, ठीक है। प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं फैक्टर्स। तो ये देखिए कट गया लेमडा से लेमडा, तो क्या आ जाएगा, 2.303 के लैम्डा लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू किसी को याद है, 0.3, ठीक है, हाँ 47 तो हाँ 3 की होती है, तो ये वैल्यू आ गई। चलिए, चलें आगे। ये सारे फॉर्मूले एक जगह लिख करके एक आध बार देख लिया करिए हफ्ते में। चलिए, चलिए अब लिखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और ये होती है स्केलर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें से एक आर ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। और यही तो पोटेंशियल है। प्रॉब्लम ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर है, तो कैसे करें। तो सर ऐसा करिए, ये वेक्टर है तो इसका भी ये पोजीशन वेक्टर ले लीजिए और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, आती है नहीं आती है। तो देखो, तो रिलेशन आ गई दोनों के बीच में, नहीं आ गई। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट आर, पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सिंपल है, 1 मिनट में बता ही देते हैं। देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है पोजीशन 1 पे। मैंने इसको उठा करके यहाँ पे ले गया पोजीशन 2 पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझको बताइए। प्लस चार्ज है ये, प्लस क्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना इस चार्ज के ऊपर लग रहा है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज होता है तो उसके ऊपर डायरेक्शन किधर होता है फोर्स का, याद है किधर होता है, बोलिए। हाँ, प्लस चार्ज के ऊपर इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, ये करा चुका हूँ टॉर्क में भी। तो इधर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स किसके बराबर होता है, Q इंटू ई के बराबर होता है नहीं होता है। तो ये चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगा रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, मैं इधर लगाऊंगा, ये मेरा फोर्स होगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कोई बॉडी मूव कराते हैं तो हमें ये ख्याल रखना होता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसकी, हमारा जो वर्क डन है उसका कुछ पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो फिर हम एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं इधर लगाऊंगा ताकि दोनों फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे। ठीक है, ऑफ कोर्स, तो एक बार जब मूव कर जाएगा उसके बाद वो फोर्स जो है मुझे लगाना होगा ताकि वो वेलोसिटी वही बनी रहे, इंक्रीज ना करे। ठीक है ना, हाँ। तो अब मुझे बताइए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वर्क डन की बजाय क्यू ई इंटू
एस। एंगल कितना है दोनों के बीच का? 180 डिग्री, ठीक है ना। और ये पहले से ये हो गया, ओके, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो क्यू ई इंटू एस माइनस साइन आ गया। ये वर्क डन आया है। चलिए वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए पोटेंशियल का एक फॉर्मूला वर्क डन के साथ जो हमने शुरू में किया था वो क्या था? कहाँ गया पोटेंशियल और वर्क डन का फॉर्मूला? ये यही होता है, हाँ, वर्क डन बाय क्यू। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। हर जगह लिख रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं दूसरी तरफ लिख दूं, बोलिए। तो वर्क डन को मैं लिख दूं Q इंटू डेल वी। तो बोलिए क्या हो गया? तो इसको देखिए, तो Q से Q कट गया, तो डेल V किसके बराबर आ गया? जो कि है V फाइनल माइनस V इनिशियल। और यहाँ पे V फाइनल क्या है? V2 माइनस V इनिशियल क्या है? V1। किसके बराबर हो गया? E इंटू एस। एस यहाँ पर क्या, मान लीजिए मैं डिस्टेंस इसको लेकर के आया हूँ स्मॉल आर, तो E इंटू आर हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां से एक बात इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसकी वजह से हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम, ये नेगेटिव कब होगा? ये वाली वैल्यू तो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, आर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। मतलब क्या है? ये नेगेटिव कब होगा? जब V2 छोटा होगा V1 से। भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, तो जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो साइन किसका आता है? जो बड़ा नंबर होता है उसी का आता है ना। तो ये इसीलिए क्या आएगा? ये नेगेटिव साइन आएगा। कहाँ माइनस क्यू कैंसिल किया है? ये तो प्लस क्यू चार्ज लेकर गया था मैं, जब भी तो फोर्स इधर लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कहाँ पे नेगेटिव में लिया है? हाँ, तो ये तो एंगल 180 डिग्री था ना, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आया। हाँ, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसको समझिए, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो सागर, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? V1, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? V2। तो जब मैं V1 से V2 पे गया तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिखिए। व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये हमें एक बेस्ट रिजल्ट और मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखिए इसी के ऊपर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे पोटेंशियल है +20 वोल्ट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एट बी बताना है, क्या होगा। चलिए करिए इसको। और लोग और भी चेक करिए सब लोग। आया किसी का और? बोलिए। हाँ भाई सागर आया? क्या आ रहा है? सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है। क्या फॉर्मूला था? पोटेंशियल चेंज कहाँ से, मान लेता हूँ ये ए है, ए से बी जा रहे हैं, तो किसके बराबर है? अभी बताया फॉर्मूला, ई डॉट आर, ठीक है ना। 40 आ रहा है। चलो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाइनल है बी, इनिशियल है ए, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10, डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का, और एंगल कितना है दोनों के बीच में? डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो ये 0 हो गया। चलिए तो वी ए कितना है? 20 माइनस, बोलिए 20, तो आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो मान लो मैंने ये ले लिया, सेम सारी कंडीशन है, इस बार ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 1 मीटर।
ये है मेरी प्लेट सी या पॉइंट सी है, इस पे बताओ सी पर पोटेंशियल क्या होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना, यहीं से चाहेंगे हम लोग। ठीक है, पोटेंशियल एट सी बताओ क्या होगा। करो, अब सब लोग को करना है, ये नहीं कि मेरे आंसर का इंतजार करें। टेन आ रहा है, तुम्हारा भी टेन आ रहा है। चलो ठीक है, गुड। तुम्हारा मुस्कान टेन आ रहा है, कर रहे हैं, जल्दी करिए। यस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो 40 वैसे भी नहीं आएगा। ये पॉइंट आपने बहुत बढ़िया कहा, मुकेम्बो खुश हुआ। चलिए ठीक है, हाँ, ये मेरी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरा पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखिए 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ओके, वी बी माइनस वी ए बताइए, वी डी माइनस वी ए बताइए, वी सी माइनस वी ए बताइए, क्या क्या बताना है। वी बी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, सब स्क्वायर है। हो गया, हुआ सागर। पहला वाला बताओ क्या आया।
देखो कुछ बोलेगा ही नहीं। अब जो आया वो बताओ, मैं बताऊं। 20। क्यों मुंह क्यों बना रहे हो? तो जो आया वो तो हाँ बोलो। तुम मुस्कान बोलो, तुम्हारा क्या है? पहले वाला 0। ओके, 0 क्यों आया? चलो तुम्हारे से पूछते हैं। हम्म पोजीशन वेक्टर भी इस साइड है, जा भी इधर रहे हैं, तो एंगल 0 होगा ना, थीटा 0 होगा। पोटेंशियल 0 कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? ई आर कॉस थीटा। तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो ई कितना है? ई है 20। आर कितना है? आर है 1। और कॉस 0 होता है 1 × 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। माइनस साइन लगाना ज़रूरी है। क्यों? और वैसे भी नेगेटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? शुभी के अकॉर्डिंग के पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। तो ये वाला पोटेंशियल कम होगा, ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जब कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो नेगेटिव आना ही चाहिए, इसलिए देखो नेगेटिव ही आया। चलो ये वाला बताओ, यहाँ पर बताओ। जब ए से डी की तरफ जाएंगे तो बताओ, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 20, डिस्टेंस क्या है? 1, और एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल। कोई पोजीशन वेक्टर ये है आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90। तो ये क्या हो जाएगा? 0। और जब पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी? इक्वी पोटेंशियल। ठीक है ना? इसका मतलब मैं एक चीज और कह सकता हूं कि कोई भी आप प्लेन बना दीजिए ऐसे, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर देखो, कोई भी प्लेन बना दिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कट कर रहा हो परपेंडिकुलर, तो वो प्लेन कैसा होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है ना भाई? उस पर किसी भी पॉइंट पे आप कहीं से भी चलो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कहीं भी जाओ, 90 डिग्री रहेगा, नहीं रहेगा? देखो चलो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने प्लेन बनाया, ये मैंने इधर देखो सागर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, कोई भी पॉइंट लो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो पॉइंट जब भी आप कहीं पर भी जाओगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर है, नहीं है? इस वाली लाइन और इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। होगा नहीं होगा? ऐसे देखो, ये टेबल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर भी जाओ, ये वाली लाइन लोगे तो भी एंगल 90 डिग्री, ये होगी तो भी 90 डिग्री, ये होगी तो भी 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा प्लेन ही 90 डिग्री है। तो हमेशा इस प्लेन पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 0 होगा। तो इस पूरे प्लेन पे कहीं पर भी जाओ पोटेंशियल 0 रहेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है? ये किसी का बर्ड निकल गई है। हम्म ये चलो हम्म, चलिए ठीक है। अब आ जाओ सी पर। जब सी पे आओगे तो कैसे चलोगे? सी पर आएंगे तो ऐसे जाएंगे, डायगनली जाएंगे, तो यूँ चले जाओ। तो जब सी पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वही 20। अब की बार कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ये हुआ है √2। ठीक है ना? डायगोनल √2 होगा अगर ये 1 है तो √2 हो गया।
एंगल कितना बना है मुस्कान बोलो, दोनों के बीच में? ये डायगोनल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल ये वाला हुआ ना, तो कितना होगा? याद नहीं है, कई मरतबा बता चुका हूं। ये स्क्वायर है, ये एंगल कितना है? 90 है ना, तो फिर ये डायगोनल क्या करता है? डायगोनल हमेशा क्या करता है? दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब याद हो जाना चाहिए ये सब बातें, अब नई कहानी नहीं रहेगी। 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 का मतलब क्या हो गया? -20 इंटू √2, और cos 45 कितना होता है? 1/√2। ये कैंसिल हो गया, तो -20 वोल्ट, ये भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे प्लेन का यहाँ पर -20 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल है। ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला भी जो सरफेस है वो कैसा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला प्लेन। ठीक है ना? हाँ, कोई भी पॉइंट इस पे भी लोगे तो इससे एक बात और पता चली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म पैरेलल, उसके आप परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन ले जाओ, वो कैसा प्लेन बनता है? इक्वी पोटेंशियल प्लेन बनता है। लिखो इस बात को, अभी समझ में आ गया है, याद भी है, लेकिन 2 घंटे बाद सब भूल जाएगा, तो इसलिए ये लिखा हुआ होना चाहिए। प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is equipotential surface। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर से निकाली थी हमने लास्ट लेक्चर में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, कितनी देर की हो गई?